हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 3rd to 5th यानी कि क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 50 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर 2020 की है। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। ऑन योर वे टू स्कूल, आपके स्कूल के रास्ते में, ये आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है। Once there was a rabbit named Chiku. एक बार एक चीकू नाम का खरगोश था। One day while playing in the forest, he went far away from his house. एक बार क्या होता है, वो जंगल में खेल रहा होता है, अपने घर के आसपास खेल रहा होता है। वो खेलते खेलते काफ़ी दूर आ जाता है। But soon little Chiku found his way back to his home and he had observed a big mango tree and a garden full of coconut trees which he had passed on his way to the forest. अब लेकिन जल्दी उसने अपने घर का रास्ता ढूंढ लिया। कैसे? क्योंकि उसने घर से जंगल जाते हुए एक बड़ा सा आम का पेड़ और नारियल का पेड़ बगीचे में देखा था, और इसी वजह से क्या हुआ, उसकी हेल्प हुई और उसको रास्ता वो ढूंढ पाया। So dear students, with the help of your parents, write down 3-4 places that you see on their way from home to your school every day. अब आपको अपने पेरेंट्स की मदद लेनी है और आपके घर से आपके स्कूल जाने तक बीच में आपको जो जो जगहें दिखाई देती हैं, जो जो प्लेस दिखाई देते हैं, या वो पेड़ हैं, या मान लीजिए कोई स्कूल है दूसरा, कोई क्लिनिक है, या कोई कुछ भी है, कोई बोर्ड है, आपको जो भी आपने देखा हो आपको उसके बारे में लिखना है। अब मैं लिख रही हूँ क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मेरे स्कूल में पढ़ाने से मेरे घर आने तक मुझे जो जो चीज़ें मिलती हैं, मैं तो एज टीचर बता रही हूँ, लेकिन आप एज स्टूडेंट आप क्या देखते हैं आप वो लिखिएगा। मुझे दिखता है एक हॉस्पिटल, अस्पताल, एक मेरे घर के पास एक स्कूल है, मुझे एक वो स्कूल दिखता है, SD पब्लिक स्कूल, मुझे एक गुरुद्वारा दिखता है, और मुझे दिखता है एक टिक्की वाला भी, चाट वाला। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे दिखाई देती हैं मेरे स्कूल से घर आते समय। आपको जो जो चीज़ें दिखती हैं आप उन चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। अब आगे है रीड अलाउड द राइम गिवन बिलो विद एक्शंस। एक राइम दे रखी है, एक पोम दे रखी है, पोएम दे रखी है, आपको हाव भाव के साथ उसको पढ़ना है। लिटिल चिकू सेज हेलो हेलो, हिज मम्मी सेज येलो येलो। लिटिल चिकू सेज रन रन, हिज मम्मी सेज जंप जंप। मॉमी बर्नी सेज नेवर गो अलोन, बेबी चिकू सेज ऑल राइट मॉमी। तो ये हमारी एक पोएम है, आपको इसको पढ़ना है ज़ोर ज़ोर से, और आपको भी ध्यान में रखना है कि आप अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर ना चले जाएं। तीसरा क्वेश्चन है राइट डाउन एंड लर्न द नेम्स ऑफ प्लेसेस दैट आर नियर योर ग्रैंड पेरेंट्स होम। आपके दादा दादी के घर के आसपास जो भी दुकानें हैं आपको उनका नाम लिखना है। तो मेरे नानी दादी के घर के पास है गुप्ता जनरल स्टोर, गुप्ता जनरल स्टोर। थर्ड का आंसर लिखिए, ठीक है। हिंदी में भी लिख रही हूँ, गुप्ता जनरल स्टोर, ठीक है। बस स्टॉप, करोल बाग बस स्टॉप पड़ता है हमारा। आपको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लीजिए। एक डाकघर,
बाज़ार कौन सा पड़ता है? सदर बाज़ार लिख रही हूँ मैं, सदर बाज़ार। आगे बोला है डाकघर, तो करोल बाग पोस्ट ऑफिस पड़ता है, मैं वही लिख रही हूँ। फिर सिनेमा घर भी पूछा है, तो सिनेमा घर मेरे घर के पास पड़ता है फन सिनेमा, FUN फन सिनेमा। ठीक है, हिंदी में भी लिख रही हूँ फन सिनेमा। तो चलिए, आज की वर्कशीट में हमारे पास 3 ही क्वेश्चंस थे, हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए। बट बेटा मैं सजेस्ट करूँगी कि आज की वर्कशीट आप अपनी मम्मी पापा से पूछ के करिए, क्योंकि ये आपको अपने घर के आसपास के बारे में लिखना है। अब मैंने तो अपने घर के आसपास के बारे में लिख लिया, तो अपने पेरेंट्स से पूछिए, आपको भी थोड़ी बहुत चीज़ें पता है उसके बारे में लिखिए। कुछ नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, मैं ही बता दूँगी आप लोगों को। चलिए, कल मिलेंगे अब हम कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।